पाकिस्तानी पेसर्स के तबाहकुन स्पेल ने बंगाल टाइगर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज पहले सेशन में सिर्फ 26 रन पर बांग्लादेश के 6 खिलाड़ियों की पेविलियन वापसी। खुर्रम शहजाद के 4, मीर हमजा के 2 शिकार, मोमिनुल हक और जाकिर हसन 1-1, शकीबुल हसन 2, मुशफिकुर रहीम 3, नजमुल हुसैन 4 और शादमान इस्लाम 10 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश की टीम ने खाने के वक्फे तक 6 विकेट पर 75 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम टेस्ट के दूसरे रोज अपनी पहली इनिंग्स में 274 रन बनाकर आउट हो गई थी। पेशावर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की जानिब से एमरजेंसी के नफाज के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। 47 साल शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से आया था। डॉक्टर मुख्तार बट का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। वफाक और सूबे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ज़रूरी इक़दामात को बर वक्त यकीनी बना रहे हैं। उधर कराची में मुश्तबा अलामत के बायस अस्पताल मुंतकिल किए गए शख्स का मंकी पॉक्स का टेस्ट मनफी आ गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में अब तक मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल आज से 1 रुपये 86 पैसे सस्ता मिलेगा। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 262 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी की गई। शहरियों का हुकूमत से खाने पीने समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। आज से LPG की फी किलो कीमत में 7 रुपये इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 244 रुपये किलो हो गई। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2879 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समंदरी तूफान असना कराची के साहिल से काफ़ी आगे निकल गया। कराची पर इस तूफान के असरात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों को अब भी खतरा। महकमा मौसमियात की जानिब से तूफान का 8वां अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। कराची में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। हब डैम पानी से भर गया। डैम में पानी बुलंद तरीन सतह 339 फुट तक होने के बाद पानी ओवरफ्लो होना शुरू। वापडा हुकाम के मुताबिक डैम में 3 साल तक का पानी का जखीरा महफूज हो चुका है। शिमाली बलूचिस्तान में तबाहकुन तूफान, बारिशों और पहाड़ों से आने वाले रैलों ने तबाही मचा दी। कई अजला में फ़ोन, इंटरनेट और बिजली मुअत्तल। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। चमन के बुलंद तरीन मकाम शीला बाग की तारीखी रेलवे सुरंग और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह। 4.5 किलोमीटर तवील रेलवे सुरंग 5 से 7 फुट तक सैलाबी मलबे से भर गई। टनल के अंदर दर्जनों कुदरती चश्मों से निकलने वाले मीठे पानी का वाटर चैनल सिस्टम और प्रोटेक्शन वॉल्स भी तबाह हो गए। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों में गुज़श्ता 3 रोज से ग़िज़ाई क़िल्लत, इलाज मुआलजे में भी मुश्किलात का सामना। झलमक्सी में सैलाबी रैली से बड़े पैमाने पर नुकसानात। गवादर, रतू डेरा, वंगुशाहरा और सुनी शोरान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नौताल, गंदावा शाहरा समेत तमाम राब्ता सड़कें मुतासिर। सड़क किनारे मौजूद बेघर सैलाब मुतासरीन इमदादी सामान के मुंतज़िर।
सिंध में कीर्तर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश थम गई, नदी नालों की तुग़यानी में कमी आ गई। सिंध में कई राबता सड़कें बहाल कर दी गईं। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबी रेलों में कमी आ गई। काचू फरीदाबाद के मुतादिद देहात की राबता सड़कें बहाल हो गईं। हालात मामूल पर आने लगे। सैलाब से मुतासरा सजावल में घर, गलियां और मोहल्ले ज़ेर आब आ गए। मुतासरा घरों के रहायशी निकासी आप के साथ खाने पीने की अशिया के लिए भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। दादू, बदीन और सांगड़ में भी सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। हैदराबाद और ठट्टा के बहुत से इलाकों से भी पानी का निकास नहीं हो सका। नवाब शाह में बारिशों से कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। नवाज शरीफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी की हिदायत। नून लीग के आला सतह के इजलास में कहा कि नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायजा लें, जहां गुंजाइश निकलती हो निकालें और उसे आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया गया। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा कि वो इल्जामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। वो 8 सितंबर के जलसे तक खामोश हैं। जलसे के बाद मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। शकील खान ने कहा कि बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। आरिफ अलवी ने बानी PTI से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी PTI को मुलाकात में सब बताएंगे। जेल में आपके लीडर हैं, लिहाजा मुज़ाकरात और पाँव पकड़ने की ज़रूरत आपको है। हमें आपसे बात करने या आपका चेहरा देखने का भी कोई शौक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब इस्माइल बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द अमल कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, वफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ़ है। जो गढ़े आपका लीडर खोद कर गए, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। दवाओं की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल खत्म होने से दवासाज कंपनियों की चांदी हो गई। दवाइयों की कीमतें 25% बढ़ने और फरोख्त में 5% इजाफे के बायस दवा बनाने वाली कंपनियों ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में 22% ज़्यादा मुनाफा हासिल किया। हेल्थ केयर एनालिटिकल फर्म के मुताबिक कीमतों में इजाफा नॉन एसेंशियल दवाओं की कीमतों में हुकूमती कंट्रोल खत्म करने के बाद हुआ, जबकि हुकूमत ने फरवरी 2024 में 146 ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों को बाहिफाजत रिहा करवा लिया गया। ISPR का कहना है कि रिहाई में कबायली अमायदीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम मग़वी बाहिफाजत घर वापस पहुँच चुके हैं। जामे कराची के सिंडिकेट का वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी की सदारत में इजलास। तर्जुमान जामे कराची के मुताबिक सिंडिकेट इजलास में अनफेयर मीन्स कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश, एक तालिब इल्म की डिग्री और इनरोलमेंट की मनसूखी की सिफारिश की गई थी। अरकान ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस ने जामिया कराची सिंडिकेट के रुकन और एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद को 4 घंटे हिरासत में रखकर रिहा कर दिया। असातिज़ा, अहले खाना और तलबा के थाने पहुंचने पर इन्हें रिहा किया गया। प्रोफेसर रियाज का कहना है कि कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में घुमाया गया। तर्जुमान ईस्ट पुलिस का कहना है कि डॉक्टर रियाज को थाना आर्टिलरी मैदान में 2017 में दर्ज मुकदमे में बहादुराबाद थाने लाया गया। उन्होंने मुकदमे में बरी होने तक बताया। तस्दीक होने पर इन्हें छोड़ दिया गया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का पीर के रोज़ क्लासेस के मुकम्मल बायकॉट और यौम सियाह का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अखवत फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। मरियम नवाज ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखवत की समाजी खिदमात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब भर में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्क की तारीख का बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा।
रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में लिया के रिहायशी मगवी को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस का कहना है कि पुलिस की तरफ से फायरिंग के नतीजे में डाकू ठिकाने छोड़कर कच्चे में फरार हो गए। अगवाकारों ने नौजवान को नौकरी के झांसे में 1.5 माह कबल हनी ट्रैप करके अगवा किया था। कराची के इलाके मलिर सऊदाबाद में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में डकैती। सीसीटीवी वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं को लूट मार के बाद फरार होते देखा जा सकता है। फरीद कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। हुर्रियत की अलामत कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की 3री बरसी हरीफ कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की याद में कश्मीर के अतराफ ताज़ियती रेफरेंस मुनक़िद किए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए इनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर के अवाम की आज़ादी और इनकी खुद इरादियत की जदोजहद के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरियों की जदोजहद हक़ के खुद इरादियत के परचम को हमेशा बुलंद रखा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ सलामती काउंसिल की करारदाद और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक निकालने में है। यूरोप को गैस फराहम करने वाली रूसी पाइपलाइंस नॉर्ड स्ट्रीम और नॉर्ड स्ट्रीम 2 में धमाके अमेरिका, यूक्रेन, पोलैंड और जर्मनी के ताउन से किए गए थे। तुर्क मीडिया का दावा। नॉर्ड स्ट्रीम और नॉर्ड स्ट्रीम 2 में धमाके 26 सितंबर 2022 को हुए थे। नॉर्ड स्ट्रीम को ऑपरेट करने वाली कंपनी के मुताबिक मुरम्मत के काम से मुतालिक टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। पाइपलाइन की तबाही को रूस ने बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी करार दिया था और इसी हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। इसराइली फ़ौज को रफा शहर में एक सुरंग से 6 इसराइली मुग़वियों की लाशें मिली हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है लाशें 1 या 2 दिन पुरानी हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुग़वियों की लाशें मिलने पर दुख का इजहार। लाशों में अमरीकी मुग़वी शहरी हर्ष गोल्डबर्ग के शामिल होने की तस्दीक। कहा कि हम बाकी यरगमालियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए 24 घंटे काम करते रहेंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक हफ्ते के रोज़ मिलने वाली तमाम लाशें 7 अक्टूबर को म्यूज़िक फेस्टिवल से यरगमाल बनने वालों की हैं। इसराइल ने गजा में पोलियो मुहिम के लिए जंगबंदी की खबरों की तरदीद कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गजा में पोलियो के खतरे पिलाने के लिए आम जंगबंदी की खबरें गलत हैं। इसराइल सिर्फ वैक्सीनेटर्स के गुजरने के लिए एक इंसानी राहदारी की इजाज़त देगा। ऐसे इलाकों की निशानदही की जाएगी जो चंद घंटों तक वैक्सीन के लिए महफूज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर गजा में शीरखार बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन आज से शुरू होगी। गजा के बाद मकबूजा मगरबी किनारा भी इसराइली जारहियत की जद में आ गया। जनीन कैंप का मुहासरा जारी। इसराइली फ़ौज ने घरों को मिसमार कर दिया, रास्ते खोद डाले। 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली ऑपरेशन की आड़ में इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गजा की पनाह गुज़ीन इलाकों पर भी इसराइली फ़ौज की बमबारी। मज़ीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। कैमरून में OIC वज़रा ख़ारजा का काउंसिल का 50वां इजलास। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा है कि इसराइल को गजा पट्टी की सूरत हाल पर जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए तंजीम की जानिब से हिमायत का भी अयादा किया। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सज्जाद काजी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। OIC में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे सैयद मोहम्मद फवाद शेर भी उनके हमराह थे। सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सज्जाद काजी ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। रूस ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन की जानिब से रूसी इलाके बलगोरोद पर हमले की मज़म्मत करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के मुखालिफिन को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। पेरिस में जारी पैरालंपिक्स में चीन की बालादस्ती बरकरार। 5 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद। बरतानिया का 4 और ऑस्ट्रेलिया का 3 सोने के तमगों के साथ बिलतरतीब दूसरा और तीसरा नंबर। दोनों बाजुओं से महरूम भारत की 17 साल शीतल देवी तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। पाकिस्तान के डिस्कस थ्रोअर हैदर अली की भरपूर ट्रेनिंग जारी। वो 6 सितंबर को एक्शन में दिखाई देंगे।
पाकिस्तान के एहसन अयाज का टेक्सास में खेली जा रही कॉलेविल स्क्वाश चैंपियनशिप में शानदार खेल, फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में मलेशियन खिलाड़ी यई ज़ेबाई के खिलाफ 2-0 के खसारे में थे, लेकिन फिर शानदार कमबैक करते हुए बकिया तीनों गेम जीतकर फैसला कुन मार्के में जगह बनाई। पाकिस्तान में घर वालों की मर्जी से शादी का रिवाज आम। 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज की, जबकि 18% ने पसंद की शादी करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अरेंज मैरिज करने वालों में लड़कियों की शरह ज़्यादा, 85% ने माँ बाप की ख्वाहिश पर शादी की, जबकि 14% ने अपनी पसंद से शादी करने को तरजीह दी। लड़कों में 77% ने वालिदैन की बात मानी, जबकि 22% ने अपनी मर्जी से शादी करने का कहा। पसंद की शादी करने वालों में 30 साल तक की उम्र तक के नौजवानों की शरह 21% नजर आई, जबकि 79% अफराद ने वालिदैन की मर्जी से शादी का कहा। 50 साल से ज़ायद उम्र के पाकिस्तानियों में 89% अफराद ने वालिदैन की पसंद को तरजीह दी, जबकि 10% ने ज़ाती पसंद को वालिदैन की राय पर फौक़ियत दी। और बैनुल-अक़वामी गैलप सर्वे के मुताबिक मर्द शादी के बाद ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर ऐसा है और आप भी खुश रहना चाहते हैं तो दिल का रिश्ता ऐप अभी डाउनलोड करें, जहां मौजूद लाखों रिश्तों ने शादी को बहुत आसान बना दिया है।